हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो गाइस, चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट नंबर 3, जहां पे हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं मेंडल्स लॉ, है ना। और उसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उसके बाद कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, कैसे इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। हमको यहाँ पे थोड़ी सी बात याद रखनी है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो पर्टिकुलरली हमारा फोकस्ड होगा इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स या मेंडल थर्ड लॉ। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम लोग आज तीसरा लॉ पढ़ेंगे। तो ये मेंडल का क्या है, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स थर्ड लॉ। ठीक है, दिस इज द मेंडल्स थर्ड लॉ। तो गाइस चलिए आज हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि वी हैव जीन, जैसे कि हम लोगों ने बात करा आर एंड आर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कैपिटल आर है ये क्या है, दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव, है ना। तो हम ये मतलब एक डोमिनेंट हो जा रहा है, एक ही कैरेक्टर, एक ही ट्रेड के लिए दो एलिल हैं, है ना। या हम सीधे सीधे ऐसा बात कर सकते हैं कि वी हैव, हम लोगों के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल के ये टू टाइप्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट। तो हम देख रहे हैं कि ये दो दोनों जीन्स हैं, उसमें से एक जीन डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। ऐसा कैसे हो गया? तो हम लोग जरा समझिए, एक्चुअली में हो क्या रहा है कि क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, वो जो हमारा सेलुलर डीएनए है वही क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल्स। ठीक है, जो सेलुलर डीएनए है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक नोट लगा लीजिए कि जो सेलुलर डीएनए है वही क्या है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल्स इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। ठीक है, अब जरा समझिए थोड़ा सा, जो डीएनए है, डीएनए क्या बनाता है, डीएनए बनाता है आरएनए। ठीक है, और आरएनए क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, डीएनए क्या बनाता है, आरएनए, और आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। अब पूरा का पूरा जो डीएनए है, तो डीएनए का एक भाग जो स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बना रहा है, तो हर अलग अलग टाइप के प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है, जीन्स और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये जीन है जो कि क्या करते हैं, बनाते हैं। तो डीएनए का एक हिस्सा है, एक फ्रेगमेंट है। जरा आप समझिए, अगर हम पूरा का पूरा ऐसे डीएनए बना रहे हैं, दिस इज द डीएनए, तो इसका एक हिस्सा हमने ये ले लिया, एक हिस्सा क्या कर रहा है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, और इसी से कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन मतलब कि स्पेसिफिक प्रोटीन का मतलब कि डीएनए का ये हिस्सा, यानी ये जो जीन है, ये जीन केवल इसी टाइप का प्रोटीन बना पाएगा। अगर हम यहाँ का मान लीजिए, यहाँ से कुछ प्रोटीन बन रहा है, तो ये क्या होगा, दिस इज अनदर स्पेसिफिक प्रोटीन। मतलब कि ये प्रोटीन और ये प्रोटीन कभी एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट पे क्या है, अलग अलग, ठीक है, जीन्स है, जो कि क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। इस चीज को यहीं पे क्लियर कर लीजिए। इसके बाद जरा हम लोग आगे समझते हैं कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ये डोमिनेंट क्यों है और ये रिसेसिव क्यों है। तो अब जरा समझिए कि वी हैव टू टाइप्स जीन के, क्या है, एलिल, एलिल को जीन बोल रहे हैं। तो
तो हमारे पास दो तरीके के जीन है। अब मान लीजिए कि एक जीन क्या है, एक जीन कमजोर है या वीक है ना। तो अगर जीन ही कमजोर है तो वो ठीक से आरएनए नहीं बनाएगा, अगर वो ठीक से आरएनए नहीं बनाएगा तो स्पेसिफिक प्रोटीन जो बननी है वो ठीक से नहीं बनेगी, तो कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, शो नहीं हो पाएगा, तो रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है। और अगर डीएनए या जीन जो है वो क्या है, एकदम हेल्दी है, तो खूब क्या बनाएगा, आरएनए। ठीक है। तो प्रोटीन भी सफिशियंट अमाउंट में बनेगा, तो जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा, दिखेगा बढ़िया से, तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियर रहना, यहाँ पे थोड़ी छोटी सी चीज है लेकिन अब बहुत कंफ्यूज होते हो, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है।